यूक्रेन जंग के 300 दिन बाद भी पुतिन ज़ेलेंस्की को हरा क्यों नहीं पा रही हैं? इस सवाल के जवाब को लेकर यूक्रेन ने दावा यह किया है कि यूक्रेन के पास ऐसी सीक्रेट साइलेंट किलर वेपन है जो रूस से 300 दिन से मुकाबला कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन बाद ज़ेलेंस्की कैसे दावा कर रहे हैं कि पुतिन के रूस का अंत करीब है। क्या यूक्रेन को किसी देश से ऐसे हथियार मिल गए हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना जंग के मैदान में बुरी तरह से हारेगी? आखिर क्या है यूक्रेन की सेना का ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक, जिसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन टॉप जनरलों के साथ बंकर में मीटिंग कर रहे हैं? क्या वाकई में नेटो ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ कोई बहुत घातक हथियार उतार दिया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचा है? क्या उससे पहले यूक्रेन में कोई घातक हथियार पहुंच चुका है? तीन 300 दिन बाद रूस और यूक्रेन की जंग में अब ताकत के साथ साथ जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। इस वक्त 10 करोड़ की मिसाइल को 10,000 वाले ड्रोन से मारा जा रहा है और ये सब कुछ जंग के मैदान में बेहद सीक्रेट तरीके से हो रहा है। आखिर क्या है यूक्रेन के पास वो एआई तकनीक, जो डीजेआई ड्रोन, जिसने जंग के मैदान में रूसी सैनिकों की लाशों के अंबार लगा दिए थे? अब तक रूस और यूक्रेन की जंग के बीच किसका पलड़ा भारी है, ये जान लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि यह आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूक्रेन पर जीत की जिद में व्लादिमीर पुतिन 10 लाख रूसी सैनिकों की बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है, पुतिन रुकने वाले नहीं है, इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे फिर एटम जंग ही क्यों ना हो जाए। अब सवाल उठता है कि बेतहाशा फौजी ताकत, टैंक, तोप और मिसाइलों के बावजूद रूस 300 दिन बाद भी जीत क्यों नहीं पा रहा है? इस सवाल का जवाब भी मिलने लगा है। अब यूक्रेन के सीक्रेट वेपन और जंग के तौर तरीकों का पता चला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने बेहद होशियारी से शातिर, शांत और खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल जंग में किया है, जो उसे अमेरिका और चीन की कंपनियों से मिल गए हैं। रूस का खार एआई तकनीक प्लस डीजेआई ड्रोन। अमेरिका की एआई तकनीक और चीन का डीजेआई ड्रोन रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिकी टेक फर्म पलांटीर की बेहद एडवांस एआई तकनीक ने यूक्रेन के हथियारों को बेहद घातक और अचूक बना दिया। एआई का उन्नत सॉफ्टवेयर यूक्रेन के तोप, टैंक और मिसाइलों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। एआई के सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेन ने रूस के तोपखाने, रॉकेट आर्मी और सेना के सप्लाई वाहनों पर बेहद सटीक निशाना लगा रहे हैं। यानी जंग के मैदान में रूस की ताकत यूक्रेन की तकनीक के सामने बौनी साबित हो रही है। यूक्रेनियन जो कर रहे हैं
वो पूरी तरह से अलग है। यूक्रेनी सेना डिजिटल सेना की तरह जंग कर रही है, जबकि रूसी सेना एक एनालॉग सेना की तरह नक्शों और संकेतों के आधार पर हमले कर रही है। इसीलिए जंग के मैदान में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है। इसके अलावा चीनी कंपनी के द्वारा बनाए गए DJI ड्रोन रूस की सेना के लिए दैत्य साबित हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि खिलौने की तरह दिखने वाले चीनी ड्रोन से उन्होंने रूसी सेना के बंकर, सेना की पोजीशन और टैंक और मिसाइलों की तैनाती की इतनी सटीक जानकारी हासिल की कि पलक झपकते ही उन्हें यूक्रेन के घातक हथियारों ने तबाह कर दिया। रूस का खार, AI तकनीक प्लस DJI ड्रोन। यूक्रेन ने 1 किलोग्राम से कम वजन वाले चीनी ड्रोन माविक को बहुत बड़ी तादाद में जंग में उतार दिया है। यूक्रेनियन सेना के लिए चीनी DJI ड्रोन हमलावर रूसी सेना को पीछे हटाने का सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है। चीनी ड्रोन माविक हल्के हैं, लगभग 45 मिनट में 10 किलोमीटर उड़ सकते हैं और सटीक जानकारी भेज सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका की AI तकनीक और चीन के DJI ड्रोन की वजह से यूक्रेन ने जंग में रूसी सेना को धूल चटा दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि फरवरी 2022 से अब तक 90,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। उसके पीछे अमेरिका की AI तकनीक और चीन के DJI ड्रोन का हाथ है। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट साफ मानते हैं कि रूस के पास बेशुमार सैन्य ताकत है, लेकिन तकनीक इस्तेमाल करने में रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की तुलना में बेहद अनाड़ी हैं और इसीलिए जंग में रूसी सेना बहुत बड़ी संख्या में मारी जा रही है और इसी को लेकर पुतिन बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी जंग नहीं रोकने का फैसला किया है। पुतिन के इस फैसले के बाद से रूस की सेना पूरे यूक्रेन को खंडहर बनाने पर खुली है। ज़ेलेंस्की इसी को लेकर बेहद खौफ में है, लेकिन साथ ही दावा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन रूस के सामने नहीं झुकेगा। ज़ेलेंस्की ने तो पुतिन को क्रिसमस के मौके पर शैतान तक कह डाला है और दावा किया है कि रूस के किंजल मिसाइल, घातक ड्रोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми згадаємо бажання одне на всіх і відчуємо радість. Одну на всіх і зрозуміємо істину одну на всіх про те, що жодні дрони камікадзе जिस भयानक तरीके से जंग रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, असल में इस युद्ध में पर्दे के पीछे से कई खिलाड़ी कूद पड़े हैं। रूस के साथ ईरान चट्टान की तरह खड़ा है। ईरान ने हाल ही में 300 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन अराश 2 रूस को दिए हैं, जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के अराश 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जो रूस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। तो वहीं यूक्रेन के पास नेटो और पश्चिमी देशों के ऐसे घातक हथियार हैं जो तकनीक और तबाही के मामले में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन बार बार दावा कर रहा है कि हमने रूस की ताकत को तकनीक से हराया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस से 70,000 वर्ग किलोमीटर इलाका छीन लिया है। Віджата у російського окупанта, який драпав з території нашої держави, з Харківської області, і саме доблесна 127-ма бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів Збройних сил України. І зараз віддасть ці подарунки їм. यानी इस वक्त यूक्रेन के अंदर सिर्फ यूक्रेनी फौज रूस से नहीं लड़ रही, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ नेटो की मिलिट्री यूनिट भी सक्रिय हो चुकी है। खुद रूस नेटो पर अब आरोप लगा रहा है कि नेटो यूक्रेन की जंग में आग में घी का काम कर रहा है। Призыва граждан
с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Создать 2 межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил Московский и Ленинградский военные округа. जंग में 300 दिन से टिके यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जिद्दी पुतिन के रूस से सामना कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देश यूक्रेन में एक से एक घातक हथियार पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन को बहुत जल्द बेहद एडवांस पैट्रियट मिसाइल मिलने जा रही है, जो रूस पर बहुत भारी पड़ सकती है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक 3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। सतह से हवा में मार करने वाली ये बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। यही वजह है कि रूस बार बार नाटो को धमकी देने लगा है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि पैट्रियट दिया गया तो रूस नाटो देशों पर अटैक कर देगा। पैट्रियट की तैनाती का सीधा मतलब है कि रूस की कोई भी मिसाइल यूक्रेन की जमीन को छू नहीं सकती, वायुसेना हमला नहीं कर सकती और ईरान से खरीदे गए ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका यूक्रेन को कब तक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा, क्योंकि पुतिन ने तो क्रिसमस से लेकर नए साल पर भी भयानक हमले का ऐलान किया हुआ है और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की खौफ में है। Для нас усі свята мають гіркий присмак і традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше. Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці. І не так гучно і надихаюче можуть лунати різдвяні дзвоники через сирени повітряної тривоги або ще гірше постріли. भले ही यूक्रेन और नाटो दावा कर लें कि पुतिन का रूस जंग में हार रहा है, लेकिन ये भी जान लें कि अगर रूस हार रहा है तो जंग और भी भयंकर होगी। जानकारों के मुताबिक पुतिन जंग में खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है यूक्रेन में हो रही मौतों की वजह से पुतिन को कमजोर नहीं समझा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना के 332 सैनिक औसतन रोज मारे जा रहे हैं। रूसी सैनिकों की मौत के आंकड़े अफगानिस्तान में रूस को हुए नुकसान से 6 गुना ज्यादा है, जबकि इराक में अमेरिका को हुए नुकसान से 20 गुना ज्यादा है। यानी पुतिन यूक्रेन में 10 लाख रूस के सैनिकों का खून बहाने के लिए तैयार है। यानी ये जंग अब और भी घातक होने जा रही है। भले ही यूक्रेन के पास एडवांस और घातक हथियार हों, लेकिन पुतिन की खूंखार सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतने के लिए बहुत आगे निकल चुकी है, जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है।